दिख रहा है बस, बहुत है आप पे। हाँ, तालियों से स्वागत करें। फोटो बना दो, फोटो। हाँ, फोटो में लो भाई। हाँ, फोटो पहन दो। हाँ सर, अब संयुक्त रूप से विधायक महोदय का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। श्री हमारे सरपंच महोदय इंद्राज जी न्यालिया, राजाराम जी लाकोटिया, कृष्ण जी सनौफ श्री खेताराम जी, कृष्ण सनौफ श्री दौलतराम जी, रणजीत जी गोदारा, मनीराम जी गोदारा, सही राम जी गोदारा, दयाराम जी गोदारा, धर्मपाल गोदारा और शंकर भाटी। क्योंकि टाइम कम है, की बात सुनने का साथ होना है। जी संबोधित करेंगे हमें हमारे जिला परिषद डायरेक्टर। तमाम मेरे ग्रामवासियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा भाइयों, सारा में राम राम। सम्मान भाव है, सम्मानित मंच, अपने बीच में लोकसभा प्रत्याशी भाई कुलदीप इंदौरा जी अपील करने वास्ते आए हैं कि मान बिरबल जी आशीर्वाद रखियो, तारी बेटी पर आशीर्वाद रखियो, तारा छोटा लाडवा बन्नी पर रखियो, वो आशीर्वाद देते और आने वाली 19 तारीख को हाथ में बटन दबा के वो आशीर्वाद देते और हम आता अभी जिता के भेजेंगे तो अपने बन्नी में हाथ मजबूत होगा और अपने अच्छे विकास होगा। सारे को बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोकसभा चुनाव के प्रचार जनसंपर्क अभियान में चौवाली पंचायत के केरवाला ग्राम में टिप्पी ब्लॉक के संगरिया विधानसभा के हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव, गंगानगर जिले के जिला प्रमुख और कांग्रेस में देश के अंदर 20-30 लोगों में जिनकी गिनती आती है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की टीम के अंदर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कुलदीप इंदौरा जी हमारे बीच, आपके इस ग्राम के सरपंच, पूर्व सरपंच आदरणीय महावीर गोदारा जी, वर्तमान सरपंच आदरणीय इंद्राज न्यालिया जी, जिला परिषद सदस्य आदरणीय प्रवीणा मेघवाल जी, प्रदेश सचिव संजय जी, हमारे बीच इस गांव के ऊर्जावान युवा साथी बड़े भाई विजय गोदारा जी, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी राहुल सारंग जी, तमाम यहाँ पर उपस्थित माता पिता समान बुजुर्ग, युवा साथी, सम्मानित मंच, देरी से चल रहे हैं इसलिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि देश में 19 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और ये चुनाव हमारे आने वाले भविष्य, नौजवानों के भविष्य, आम किसान, गरीब मजदूर परिवार के भविष्य को तय करेगा। बाबा अम्बेडकर साहब का जो संविधान बनाया हुआ है, अगर उस संविधान को हमें बचाना है तो 19 तारीख को इंडिया गठबंधन हाथ के निशान पर मोहर लगाकर हम सब लोगों को यहां से कुलदीप इंदौरा जी को चुनाव जिताकर भेजना है। ये चुनाव कुलदीप इंदौरा जी का, हमारा ये चुनाव है देश में संविधान बचाने का और आप सब लोगों का तहे दिल से भी धन्यवाद देता हूं
कि जिस प्रकार आप लोगों ने अपने भाई और बेटे की मदद की, भाई और बेटे को राजस्थान की बड़ी पंचायतों में भेजा, आपके इस ग्राम के, आपके गांव के प्रत्येक वासी के तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। पूरा विश्वास दिलाता हूं आपके किसी प्रकार की कोई कमी, आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। हम सब मिलकर हमारे क्षेत्र का नौजवान भविष्य का विकास करेंगे। यहाँ पर बुरहानपुरा ग्राम से भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी आए हुए हैं, चौवाली ग्राम से भी वरिष्ठ साथी आए हुए हैं। तमाम कांग्रेस जनों से, कांग्रेस के साथियों से निवेदन है, इस चुनाव में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते, क्योंकि अगर हमने इस बार कोई कोताही बरती तो अगली बार ना तो किसान साथी आंदोलन करेगा, ना मजदूर साथी बोलेगा। प्राइवेटाइजेशन पर हमारे देश को लेकर जा रही है भाजपा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसानों को, युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। 10 साल में एक काम भाजपा का बता दो, 10 साल में एक बार एमपी हमारी पंचायत के अंदर अगर 1 रुपया भी दे के गया है तो हम नहीं कहते कि वो वोट मांगने के हकदार है, वो वोट मांगने के हकदार है। 10 साल में उन्हें हमारी पंचायत की सूद ली, 10 साल में उन्होंने हमारे पंचायत में 1 रुपया नहीं दिया। तो आज हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनसे जवाब मांगे और आने वाले समय में भाजपा को हटाने का काम अगर हम लोगों ने नहीं किया तो किसान, मजदूर, युवा, पिछले 10 साल में बेरोजगारी की दर बढ़ी, 10 साल में महंगाई बढ़ी। आज राशन, आज पेट्रोल डीजल, जो भाजपा के लोग बात करते थे कि 55 से 45 ले आएंगे, 45 से 115 रुपए आज पेट्रोल डीजल चला गया। और जो महंगाई की बात करते थे, चीनी जो 22 रुपए थी आज 42 रुपए चली गई। ऐसी परिस्थितियां हो गई है देश के अंदर। राशन परिवार का गुजारा करना आम आदमी पार्टी, आम आदमी व्यक्ति के लिए परेशानी साबित हो रही है। आम आदमी के लिए अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकता हूं, ये परिस्थितियां देश में हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री देश के केजरीवाल, सोरेन, इनको जेल के अंदर डालने का काम किया। भाजपा का पट्टा पहन रहा है, वो बिल्कुल पाक साफ है, वो बिल्कुल ईमानदार है। जो दूसरी पार्टी का पट्टा पहन रहा है, अन्य पार्टियों में जा रहा है, वो भ्रष्टाचारी हो गया। भाजपा के अंदर जो जा रहा है वो बिल्कुल पाक साफ हो गया। ऐसी परिस्थितियों का आप सब लोग जवाब दे सकते हो। आप सब लोग वरिष्ठ कांग्रेस जन, वरिष्ठ जन यहाँ पर बैठे हो। ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है और अपने आप में हाथ का निशान बनकर भाजपा की छुट्टी तय करनी है। हमारे बीच जो प्रत्याशी है वो हमारी लोकसभा का प्रत्याशी नहीं है, वो प्रत्याशी हमारी लोकसभा से बाहर का प्रत्याशी है। भाजपा को कन्ननगर लोकसभा में टिकट देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला, उन्होंने बीकानेर लोकसभा के को टिकट दी। तो ये मौका और आने वाला समय हमारे लिए, किसान के लिए, युवा के लिए और अपनी पंचायत को बचाने के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ मैं इन दोनों को आज की चुनावी सभा में हमारे बीच में केरवाला की हमारे लोकप्रिय विधायक भाई अभिमन्यु पुनिया जी हमारे बीच में विराजे। यहाँ के सरपंच इंद्राज जी निहालिया, हमारी यहाँ की जिला परिषद के सदस्य हमारे प्रवीणा मेघवाल जी, हमारे सचिव भी है प्रदेश की, हमारे बीच में संजय जी मेघवाल जो सचिव है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, महावीर जी गोदारा, भाई अमीलाल जी, हमारे सरपंच धर्मपाल जी, सरदुल जी और हमारे बीच में विराजमान जयदीप टांडी जी, हमारे बीच में हरपतराम गोदारा जी, कृष्ण गोदारा जी, परशुराम कड़ेला जी, धनाराम कड़ेला जी, गोपीराम जी गोदारा, आदराम जी लाखोटिया, भाई विनोद गोदारा, याकूब खान, सलीम खान, अकबर खान, बेगराज भांबू, उदयपाल बाबल जो पंच है और तमाम यहाँ सभी मेरे बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए युवाओं
का अभिवादन करते हुए तमाम हम सब लोग आपके बीच में आए हैं निवेदन करने, आप लोगों से अपील करने। 2024 का ये चुनाव देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव और लोकतंत्र में अधिकार होता है कि वो अपना वोट डालकर विधायक और सांसद चुने और सरकार चुने। लेकिन आज वर्तमान में जिस प्रकार से सरकारों का लोकतंत्र में हनन हो रहा है, जिस प्रकार से सरकारों को तोड़कर संविधान को खत्म करने का खेल हो रहा है, तमाम पूरे देश के लोग तमाम इस बात को देख रहे हैं कि हमारा किसान आंदोलित है, हमारा किसान संघर्ष कर रहा है। देश की जो सबसे बड़ी ताकत है हमारा किसान है, जिसको कमजोर करने का खेल आज वर्तमान में चल रहा है। लेकिन किसान कभी कमजोर नहीं हो। किसान हमारी सबसे बड़ी मजबूत कड़ी, वो आंधी तूफान, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि किसी से ताकत से नहीं डरता। क्योंकि आप देखिए किसान अपने खेत में फसल बीजता है और 1 मिनट में कहीं ओलावृष्टि हो जाती है तो बड़ी हिम्मत रखता है, दोबारा फिर अपनी फसल को बोता है, अगली तैयारी करता है। लेकिन उसको वो नुकसान, वो खामियाजा कितना तोड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी मजबूती से खड़ा होता है। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये समझना चाहिए कि किसान को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। वर्तमान में जिस प्रकार से आज आंदोलन को दबाया जा रहा है, किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी आवाज को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ये आवाज और ये ताकत रुकने वाली नहीं। इस बार आप लोगों को जो अहंकार में डूबी सरकार है, जो घमंड में डूबी सरकार है, उसके अहंकार को तोड़ने का काम करना है। क्योंकि ये किसान विरोधी है, ये इनके खुद के लक्षणों से दिखाई देता है, हमारे कहने से नहीं, इनके खुद के कारनामे हैं। इन्होंने कहे वो बातें हैं। इन्होंने देश की नदियों से जोड़ने की बात कही थी। देश की नदियां तो बहुत दूर की बात है। कांग्रेस के बनाए हुए डैम और नदियां उन्हीं का ये रिपेयर कर दे, उन्हीं का दुरुस्तीकरण कर दे, ताकि किसानों को सिंचाई का पानी पूरा मिल जाए, तो भी हम मान जाए इनको। हमारे किसानों की फसलों के दुगने भाव की ये बात करने वाले हमारे समर्थन मूल्य की मांग को पूरा कर दे, तो हम इनको मान जाए कि इन्होंने कुछ किया है। हम इस बात को मान जाए कि चुनाव में आपने जो घोषणा की थी कि हमारी गेहूं 2700 रुपए में खरीदेंगे, वो जो आज 2275 रुपए में खरीदी जा रही है, उसको ये सही कर दे तो हम मान जाए। इन्होंने सरसों जो आज हमारा किसान 1000 रुपए घाटे में बेच रहा है और 25 क्विंटल खरीदने की बात ये कह रहे हैं, सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। आज 40 क्विंटल की बात करने वाले आज 25 क्विंटल खरीद रहे हैं। ऐसे जो बातें, ऐसे जो काम, ये कहनी और कथनी में फर्क साफ दिखाई देता। इन तमाम बातों को देखना। आज केजरीवाल को उठाकर अंदर डाला है, हेमंत सोरेन को झारखंड में डाला है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, वहां के विधायकों का, जो अपने आप में ताकत रखे हुए बिके नहीं, ईडी के डर से झुके नहीं, वो आज भी सरकार पुनः बना ली, नहीं तो उन लोगों ने तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मात्र देश में जो अहंकार में डूबे हैं, घमंड में, और फैसला अपनी मर्जी से थोपने वाले, इनके फैसलों का जवाब कोई दे सकता है तो आप लोग दे सकते हैं। ये ताकत आप में है, आपके वोट में है। ये अधिकार बाबा साहब ने दिया था कि लोकतंत्र में आप स्वतंत्र होकर अपनी सरकारें चुनेंगे। आप राजा पहले तो पेट से पैदा होता था, लेकिन आज राजा आपके वोट से पैदा होता। आज कोई व्यक्ति जो झोपड़ी में पैदा हुआ है वो भी आज राजा बनता है, लेकिन आपके वोट से बनता है। मेरे पिताजी विधायक रहे 4 बार, मेरी माताजी प्रधान रही, मेरी धर्मपत्नी विधायक चुनाव में चेयरमैन बनी, राज में जिला प्रमुख। ये आपके वोटों की ताकत से हुआ। आप लोगों ने हमें चुना है, और चुनते जब है, एक बार तो चुना जाता है, लेकिन बार तभी चुना जाता है जब लोगों के दिलों में जगह हो, और लोगों का आशीर्वाद हो और साथ हो। और आप लोगों का आशीर्वाद और साथ हमारे परिवार को मिला, इसके लिए मैं हम और हमारा परिवार आपके
आसानमंद। मेरे पिताजी विधायक मंत्री रहे, उन्होंने हमेशा हमें यही मार्गदर्शन दिया है कि कभी अहंकार, कभी घमंड मत करना, लोगों की आयों की सेवा करना, लोगों के काम करना, अगर आगे बढ़ना है। क्योंकि वो विधायक और मंत्री रहे, आप भी जानते हो, विधायक मंत्री लोग सोचते हैं कि बड़े बंगले में जाकर रहे, बड़ी कोठी में रहे, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन, हमने, हमारे परिवार ने जब तक विधायक मंत्री रहे, इंदिरा चौक पर उसी दलित मोहल्ले में 17x50 के मकान में रहे, मंत्री और विधायक रहते हुए। बड़े बड़े देश के नेता, बड़े बड़े तमाम लोग वहां मोहल्ले में आते थे, कहते थे कि इंदिरा जी आप इस छोटे से मकान में कैसे गुजारा होता। उन्होंने कहा ये मेरा छोटा मकान नहीं, हमारा ये पूरा परिवार यहाँ रहता है, हमारे सब तमाम समाज के लोग यहाँ रहते हैं, तमाम हमारे वर्ग के लोग रहते हैं जिनके बीच में मैं पैदा हुआ हूँ। तो आज इनको भी ये महसूस होता है कि बड़े बड़े नेता भी आज इस मोहल्ले, गली में आकर बैठकर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। तो ये प्रेरणा उनसे ली। मुझे कभी इस बात का अहंकार नहीं हुआ कि मैं आज प्रमुख हूँ, आज राष्ट्रीय सचिव के पद पे हूँ। मैं इस बात का प्रयास करता हूँ कि मुझे जो जिम्मेवारी और दायित्व है, उस जिम्मेवारी और दायित्व को निभाऊं, काम करूं। परिसीमन हुआ, 8 में मुझे अनूपगढ़ जाकर चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन वहां आंदोलन चल रहा था, मुझे हार गया मैं। लेकिन हारने के बाद भी मैंने पंचायत समिति, तहसीलें, सरकारी कॉलेज, अस्पताल, गरीब लोहारों को मकान और पट्टे बिल्कुल मुफ्त, खोखा छप्पर की दुकानों वालों को दुकान और जिला, तमाम ये सारे काम मैंने हारने के बाद कराया, जो एक विधायक और मंत्री भी कराने में मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल काम, लेकिन मैंने कराए। मत इसलिए कि राजनीतिक पहुंच थी, एक राजनीतिक ताकत आप लोगों ने दी थी, जिसके कारण ये सब काम हुए। और आपको निवेदन करता हूं, आप मुझे मौका देंगे इस क्षेत्र में जो काम है। भाई अभिमन्यु जी आज आपके विधायक हैं, आपने ऐतिहासिक वोटों से जिताया है, आप और हम दोनों मिलकर इस क्षेत्र में जो विकास के काम होंगे, हमारे इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की जो योजनाएं होंगी, हमारे सिंचाई के पानी की जो समस्या है, आज हमारे समर्थन मूल्य की जो मांग को लेकर आंदोलित हमारा किसान है, उनकी बात को संसद में उठाऊंगा और आपकी लड़ाई लड़ूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप एक बार मौका दें, आशीर्वाद दें। 19 तारीख को वोट डालने, 1 नंबर पे ऊपर ही ऊपर बटन है, और आप एक इतिहास कायम कर दीजिए। जिस प्रकार से भाई अभिमन्यु को आपने जिताया है, उसी प्रकार से आप एक रिकॉर्ड फिर कायम कर दें, ताकि जो अहंकार में डूबी सरकार है, जो संविधान को खत्म करने की बात जिनके नेता कह रहे हैं, उनको सबक सिखाने का काम आप 19 तारीख को वोट डालकर करें और मुझे आशीर्वाद दें, एक मौका दें। तमाम लोगों के सामने मैं निवेदन करने आया हूँ और झोली फैलाकर आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे, आप मुझे मौका देंगे, ताकि आपकी आवाज संसद में उठ सके। इतना कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, हाँ जी, सारा ही भाई बंधु काका ताऊ सारा ने निवेदन है कि 19 तारीख ने अपने हाथ के बटन पर पूरा जोर लगा के हर जबानो है, और कुलदीप जी इंदौरा जी ने आने जितानो है। और अब मैं आग्रह करूंगा इंदिरा जी, हमारे सरपंच साहब, कि वो भी 2 शब्द कहें। इंदिरा जी ग्राम पंचायत चौवाली के गांव केरा पे बताने पर धन्यवाद। और इंदिरा जी विश्वास जाना है कि आज तक कांग्रेस ही बढ़ाएगा, लेकिन अब कल कोई वोटों में बढ़ाएगा लागा तो हमारे प्रास सदा बनाए रखियो, वो काम मारो है। कुलदीप इंदौरा बन के सारा काम करांगा। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।